हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आज आप लोग के सामने मैं आर के प्रभाकर CS एकेडमी की तरफ से सिविल इंजीनियरिंग के लिए सेमेस्टर को लेकर सॉइल मैकेनिक्स 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज मैं 4th सेम का सॉइल मैकेनिक्स के बारे में फर्स्ट यूनिट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हम अपने पहले लेक्चर फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। तो अब डायरेक्ट शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, इस सेंस का मतलब क्या होता है ओवरव्यू का मतलब होता है कि आप जो सॉइल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो जियोटेक इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी। जैसे होता है ना कि आप हैं, आप घर का एक मेंबर है, तो बोलेगा कि आपका ब्रीफ इंट्रो दो। तो आप अपना ब्रीफ इंट्रो क्या देते हैं, अपना नाम बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी का नाम बताते हैं, गाँव का नाम बताते हैं। तो बस यही चीज़ है कि जो सॉइल पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, उस चीज़ के बारे में, कौन उनका नामकरण किया है, कौन इतना उत्पाद मचाया है इसमें, वही चीज़ें। छोड़ दो ना उसको। तो देखते हैं ओवरव्यू। जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का सबसे पहला केस आया था कार्ल टेराजागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में अगर जो सबसे बड़ा क्रांति भूचाल लेकर आया है तो वो कार्ल टेराजागी हैं। कौन से हैं? कार्ल टेराजागी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सॉइल मैकेनिक्स का फादर किसे कहा जाता है, तो आप सिंपल बोलिएगा क्या, कार्ल टेराजागी। तो कार्ल टेराजागी ने अपनी एक फर्स्ट में बुक लिखा था, उसी में सॉइल मैकेनिक्स का जिक्र किया हुआ है। तो उस बुक का नाम था क्या, इरेड व्यू मैकेनिक्स, जो करीब करीब पब्लिश हुआ था 1925 में। इसी में इसका जिक्र मिलता है, वहीं से ये चीज़ें उत्पन्न हुई है सॉइल्स के बारे में। तो आपका जियोटेक इंजीनियरिंग बता रहे हैं, तो इसका बेसिक डिफिनेशन है कि क्या है भाई। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग तो पता है आपको, साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो सिंपल सा वही चीज़ लिखे हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मासेज टू वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज। कहने का मतलब है कि एक साइंस का ही एक पार्ट है, साइंस का पार्ट है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा इसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उस सॉइल्स के अंदर कितने तरह के फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, कितने तरह के फोर्सेज उसके अंदर लगे हुए हैं ताकि वो स्टेबल हैं, यही सब के बारे में ये बताया गया है। बेसिक डिफिनेशन है, ऐसे याद रखिएगा, तो सिंपल है। स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मासेज वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज, सिंपल है। उसके बाद इसी में दिया गया है टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स सोल्व द फ्लोइंग प्रिंसिपल। जैसे कोई हम सॉइल्स को इसके बारे में पढ़ रहे हैं सॉइल्स, तो सॉइल्स तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से इंपॉर्टेंस है, तो कोई भी सॉइल अगर हम लेते हैं तो उसका सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं, लैब टेस्ट, फील्ड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर टेस्टिंग किए तो किसी के साथ जिस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसमें किस कैटेगरी में रखा जाएगा उसको, उस सॉइल को। तो इसी तरह से, और इस तरह से सॉइल को डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन में बांट कर रखा गया है, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे वर्क और प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। जैसे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग है भाई, तो क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिविल सोल्व कर सकते हैं। क्या सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है, फाउंडेशन डिजाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहते हैं कि फाउंडेशन को जब हम डिजाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उस समय भी हमारे सॉइल्स जो है हेल्पफुल होता है। तो किस तरह से हम हेल्पफुल होता है, देखिए एनालिसिस कीजिएगा, दिमाग में ये मैकेनिज्म चलना चाहिए कि अगर कहीं आप सब तो लगभग गांव से ही होंगे, तो गांव में देखिएगा कि कहीं अगर पहले घर बनता है तो उससे पहले जो मिट्टी ट्रेंच करके निकाला जाता है उससे बाहर, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। गांव में उसको बोलते हैं दावा चातना, तो उसको फाउंडेशन बोलते हैं।
फाउंडेशन डिजाइन, वो भी पहले मिट्टी को टेस्ट करते हैं कि किस तरह का मिट्टी है, क्या हम जो बिल्डिंग बनाएंगे 2 तल्ला 4 तल्ला का, 4th स्टोरेज 3rd स्टोरेज का बनाएंगे, क्या वो स्टेबल रहेगा कि नहीं लेने के लिए लोड, इस तरह के पहले टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन है, अब पेमेंट डिजाइन क्या होता है, देखिए पेमेंट होता है कि जब आप पहली बार रोड पे चल रहे होंगे, चाहे तो कहीं कहीं न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड होगा, वहाँ पे देखिएगा क्या कि पहले रोड पे कुछ मिट्टी डाला जाता है, उसके बाद बहुत सारे ग्रेवल वगैरह डाला जाता है, फिर उसको रोलर से चलाया जाता है, रोलर से चलाकर उसको फिर स्टेबल करते हैं। इस तरह से हमारे सॉइल, वहाँ पर भी अगर सॉइल मेरा स्टेबल नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, रोड बनाने से गाड़ी चलेगी, धंस के गिर जाएगी, सब खत्म। दूसरी चीज़ होती है डिजाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर। अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि कहीं कहीं अगर ओवरब्रिज आप बना रहे हैं, तो साइड साइड में देखिएगा एम्बैकमेंट टाइप का इस तरह से डायना के तरफ जैसा रहता है, जो आपका जो उसके पीछे की तरफ जो सॉइल होते हैं, या तो कहीं देखिएगा अगर कहीं पुल, अगर इस रोड से उस रोड का अगर ट्रेंच पार करना है, चाहे तो पुल देना है, तो इस साइड के देखिएगा मिट्टी को स्टेबल करने के लिए दिया जाता है, जो आपको जो सॉइल है उसको रिटेन करके रखता है। इसीलिए तो इसका अर्थ रिटेनिंग, अर्थ मतलब जनरली सॉइल होता है, रिटेनिंग का मतलब वो थाम के उसको रखना है, स्ट्रक्चर उस तरह का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं। फोर्थ वन इज डिजाइन ऑफ अर्थ डैम्स। अर्थ डैम्स क्या होता है, डैम तो सब सुने होंगे, लेकिन एक अर्थ डैम क्या है। अर्थ मतलब अभी आपको बताएं कि मिट्टी होता है, मिट्टी मतलब सॉइल होता है, तो जो डैम मिट्टी का बना होता है उसे अर्थ डैम बोलेंगे। जैसे कि आप गांव में देखे होंगे कि गांव में आहर जिसको बोलते हैं, आहरा जो मिट्टी के चारों तरफ कर देते हैं, और जिसको मतलब कि उसमें वाटर आता है तो उसमें स्टोर करते हैं ना वाटर स्टोर। तो क्या उस इस तरह से डैम क्या होता है, डैम पानी को स्टोरेज करता है, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इस तरह से गांव आर मतलब छोटे जगह पे मिट्टी का ही बना कर रखा जाता है, तो इसलिए उसको अर्थ डैम बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके आगे देखते हैं आईएस डेफिनेशन ऑफ सॉइल। आईएस डेफिनेशन क्या होता है, आईएस डेफिनेशन मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मतलब कि इसको किस तरह से डिफाइन किया है सॉइल को। देखते हैं इन जनरल सेंस ऑफ इंजीनियरिंग, हमारे सामान्य इंजीनियरिंग की भाषा में सॉइल को डिफाइन किया है एज द अनसीमेंटेड एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स ग्रेन। अनसीमेंटेड का मतलब क्या होता है, सीमेंट तो जानते होंगे, सीमेंट तो एक तरह से बहुत पानी वगैरह डालते हैं तो जम जाता है, स्ट्रक्चर उसमें बनाने के लिए काम आता है। तो अनसीमेंटेड, कोई भी मीनिंग के पहले अन लग जाता है तब मतलब उसका नेगेटिव सेंस में आता है मीनिंग। अनहैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश, अन लगा दिए तो ना खुश, अनहैप्पी हो गया। इसी तरह से सीमेंटेड मतलब कि स्ट्रक्चर को अच्छा स्टेबल रखता है। लेकिन ये क्या होता है, जैसे आप देखिएगा मिट्टी को, कोई एक छोटा सा कहीं से मिट्टी लीजिए, उसको देखिएगा कि आप एक फाइट मारिएगा तोड़िएगा तो टूट जाएगा वो। लेकिन वही एक आप सीमेंट को थोड़ा सा लीजिए, पानी उसमें डाल दीजिए, जमा लीजिए थोड़ा सा उसको, अब उसको मारिए, देखिए आपका हाथ में टूट जाएगा तो फिर बोलिएगा। तो वही है अनसीमेंटेड, वही चीज़ बोल रहा है। अब मिनरल्स कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं, वो मिनरल्स ग्रेन होते हैं। डिकेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद द लिक्विड एंड गैसेज। कहता है डिकेड मतलब क्या होता है, जैसे आपका ए पेपर है, क्या है, मान लीजिए ए पेपर है, इस पेपर को हम पूरी तरह से मोड़ के कहीं हम किसी ट्रेंच को खोद के मतलब उसमें डाल देंगे, अब 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद अगर देखेंगे तो कागज़ विलुप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डिकेड हो गया है, मतलब सड़ गल के वो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी की तरह ही हो गया है। इस तरह से आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसा रिलीजन में होता है कि जो आदमी मर जाते हैं, डेड कर जाते हैं, उसको गाड़ दिए जाते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो देखिएगा कि मिट्टी में गाड़ देने से क्या होता है, उसका जो हड्डी होता है धीरे धीरे करके मिट्टी में ही गल जाता है। इसका मतलब क्या है, एक तरह की भी ऑर्गेनिक है, डिकेड कर गया, सड़ गल के मिट्टी में मिल गया, वहाँ से भी हो गया। एलॉन्ग विथ लिक्विड एंड गैसेज। सॉइल्स के क्या होता है, आप कोई पार्टिकुलर सॉइल उठा के देखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ड्राई होगा, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर्स होंगे। मॉइस्चर होने से मतलब कि वह लिक्विड प्रेजेंट्स है, और बहुत सारे ऐसे सॉइल्स होते हैं जिसमें गैसेस भी होते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ऑरिजिन ऑफ सॉइल। सर अब बार बार सॉइल के बारे में तो बोल रहे हैं, सॉइल, लेकिन ये आया कहाँ से आया है, वो चीज़ें बताएंगे। ऑरिजिन ऑफ मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
ऑरिजिन, देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। क्या? पेडोजेनेसिस, मतलब कि सॉइल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको पेडोजेनेसिस बोलता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इवन जेई का कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो पूछता है, आपका सेमेस्टर में भी पूछेगा। तो पेडोजेनेसिस सही होता है, ओरिजिन यहीं से हुआ है। तो पेडोजेनेसिस फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म होने का वेदरिंग एक्शन के द्वारा होता है, वेदरिंग एक्शन के द्वारा होता है। वेदरिंग एक्शन किस तरह का सर, वेदरिंग एक्शन क्या है, वो चीज़ आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपका एक क्या है, कोई रॉक है, चट्टान है, कोई पर्वत है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम बोले आपको वेदरिंग एक्शन, वेदरिंग एक्शन में आता है हवा, वाटर, गैसेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की जगह होती है। उससे क्या होता है, यहाँ पे ए है, वेदरिंग एक्शन के द्वारा एक कोई पार्टिकल्स छोटे छोटे में टूट गए। पहले तो बहुत बड़ा एक चट्टान है, पर्वत है, तो यहाँ से टूटा रॉक है, रॉक से थोड़े छोटे इतने बड़ा टूट के क्या हो गया, टूट गए। तो ये बन गया स्टोन, स्टोन फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा छोटे में बन जाएंगे। इसी से फिर फॉर्म धीरे करके फॉर्म हो जाएंगे अपना ए सॉइल। तो इसके बारे में अभी तुरंत डिस्कस कर रहे हैं, बने रहिएगा। पॉज करूँ थोड़ा सा, पॉज हो गया, पॉज कर दिया।